हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखे थे, जहां पर हम लोगों ने एक्सेल के कई सारे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को समझा था और इंटरव्यू में किस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ और भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनका हम लोग लॉजिक समझेंगे और उन क्वेश्चंस को हम लोग इस सेशन में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक ये क्वेश्चन है, जहां पर आपको ये नेम ए कॉलम में दिया गया है और बी कॉलम में आपको डेट दिया हुआ है। आपको डी कॉलम में कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको जनरेट कराना है। तो अगर आप इस आउटपुट को देखो, जो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट है, इसमें आपका जो ए कॉलम का नेम है वो आपका लोअर केस में होना चाहिए। तो अगर मुझे ए कॉलम के नाम को लोअर केस में करना है, तो हमारे पास एक्सेल में एक लोअर फंक्शन होता है, जिसके थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट को लोअर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके साथ मुझे यहां पर जो बी कॉलम में डेट दिया है, इसको कॉन्कैटिनेट कराना है, लेकिन कुछ इस फॉर्मेट में कि जहां पर आपके डे के 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी 2 डिजिट, देन मंथ की 2 डिजिट और कंप्लीटेड ईयर होना चाहिए। तो आप यहां से यूज करोगे टेक्स्ट फंक्शन को और आप यहां से डेट सेलेक्ट करोगे और आपको जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, आप वो फॉर्मेट बताओगे। तो जैसे मैंने यहाँ फॉर्मेट बता दिया, इसको DDMMYY, और जैसे ही मैंने इसको एंटर किया दोस्तों, तो देखो इसने मुझे सेम आउटपुट यहाँ पर जनरेट करके दे दिया। अगर मैं इसको यहां से ड्रैग करता हूं, सो नाउ यू कैन सी कि इसने आपको हर एक रिकॉर्ड के लिए आपको रिक्वायर्ड आउटपुट डिलीवर कर दिया। तो इसमें आपको लोअर फंक्शन को, कॉन्कैटिनेट को और टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके आपको एक साथ आउटपुट जनरेट करना था। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को ये फोकस करना है कि जो एक्सेल में आपके इंडिविजुअल फंक्शंस होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है, उनका क्या मतलब होता है, वो किस सिनारियो में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है, इंटरव्यू का क्वेश्चन। और ये दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज में पूछे गए हैं। मैं इस तरीके के क्वेश्चंस और भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा। और आप लोगों को बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। ये सारे आपके मल्टीपल एमएनसीज के इंटरव्यू के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और ये रियल सिनारियो में भी आप लोग यूज करते हो। ये सारी चीजें आपकी रियल सिनारियो में भी आती हैं। तो यहां पर आपको कुछ, यहां पर आपको डेटा सेट दिया गया है और आपको ये कुछ क्वेश्चन बोला है कि यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, प्लीज चेंज द टेक्स्ट इन अपर केस वेयर नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स इन एनी सेल इज ग्रेटर देन 8। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर यहां पर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, एंड इट सेज प्लीज चेंज द टेक्स्ट इन अपर केस वेयर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन एनी सेल इज ग्रेटर देन 8। तो यहां पर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी करना है और मुझे अपर केस में कन्वर्ट भी करना है, अगर वो 8 डिजिट से ज्यादा है तो अगर यहां पर वो 8 डिजिट से ज्यादा है, तो मुझे उसको अपर केस में करना है। जैसे कि अगर आप इसको ब्रेक करके समझो, तो आपको पता है कि लेंथ फंक्शन के थ्रू आप यहां पर किसी भी टेक्स्ट की लेंथ पता कर सकते हो। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो कि अगर आप कोयम्बतूर और जो लास्ट में स्ट्रॉबेरी लिखा हुआ है टेक्स्ट, केवल ये दो आपके ऐसे टेक्स्ट हैं जिनकी लेंथ 8 से ज्यादा है। तो यानी कि ये दोनों मेरे अपर केस में कन्वर्ट होने चाहिए, बाकी मेरे एज इट इज रहने चाहिए। राइट, तो आप यहां पर क्या करोगे, इफ का लॉजिक यूज करोगे कि इफ जो आपने ये लेंथ निकाला था, अगर इसकी लेंथ 8 से ज्यादा है, देन क्या करना है, इसको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आपको सेम रिजल्ट लेकर आना है। तो ये क्या करेगा, अगर कोई भी टेक्स्ट जिसकी लेंथ 8 से ज्यादा होगी, उसको अपर केस में कन्वर्ट करके आपको दिखा देगा और बाकी सभी को वो लोअर केस में रखेगा। तो
तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो उसने कोयम्बतूर और स्ट्रॉबेरी को उसने क्या किया, यहां पर अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसमें जो आपके अपर केस में कन्वर्ट हुए हैं, अगर उनमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है तो आप यहां से डेटा को सेलेक्ट करोगे और आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाओगे और यहां से आपको जाना है न्यू रूल। आपने जैसे न्यू रूल पर क्लिक किया, अब यहां से मुझे अपर केस का लॉजिक लगाना है, तो यहां पर आप लास्ट वाले रूल को यूज करोगे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो आपको ये चेक करना है कि जो इस सेल पर लिखा है क्या वो उसकी वैल्यू अपर केस के बराबर है या नहीं है, राइट। तो आप यहां से कैसे चेक करोगे, यहां से आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि क्या इस सेल की वैल्यू अगर आप अपर फंक्शन में यूज करते हो तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आती हैं। तो अगर आप इक्वल्स टू साइन यूज करोगे दोस्तों, तो ये तो नॉर्मल आपका बेसिकली चेक पॉइंट हो गया, तो ये दोनों के लिए आपको देगा, राइट। मतलब अगर मैं आपको पहले ब्रेक करके समझाता हूं कि जैसे यहां पर आपके पास B6 में देखो तो प्रॉपर में ये कोयम्बतूर लिखा है और यहां पर C6 में अपर में लिखा है। अगर आप इसको नॉर्मल चेक करते हो इस तरीके से तो ये ट्रू देगा। लेकिन आपको याद होगा मैंने एक एग्जैक्ट फंक्शन आपको पढ़ाया था कि अगर मैं एग्जैक्ट के थ्रू चेक करता हूं इन दोनों को, तो ये देखिए इसने फॉल्स दिया। तो यहां पर दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि यहां पर जब आप फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट कर रहे हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स में जाकर, तो आपको ये चेक करना है एग्जैक्ट कि जो इस सेल पर एक्चुअल में जो लिखा है, ओके। या आप इन दोनों सेल की भी कंपैरिजन कर सकते हो, ओके। अगर इन दोनों सेल में अगर आप चाहो तो यहां से टेक्स्ट और आउटपुट का भी कंपैरिजन करा सकते हो यूजिंग द एग्जैक्ट फंक्शन। तो यहां से जैसे इस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या B6 और C6 दोनों बराबर हैं। तो ये आपको ट्रू तब देगा जब दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये आपको फॉल्स बोलेगा, राइट। तो आपको यही चेक करना है कि क्या ये दोनों आपके बराबर हैं या नहीं हैं। और दोस्तों यहां पर एक चीज आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ो, इट सेज फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। तो जहां पर ये ट्रू होगा वहीं पर ये आपको ट्रू का आउटपुट डिलीवर करेगा। ट्रू का आउटपुट मतलब वहीं पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करेगा। तो मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहां पर इंप्लीमेंट करनी है, मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहां पर इंप्लीमेंट करनी है जहां पर मेरा अपर केस होगा। तो अगर मैं यहां पर दोस्तों देखूं तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप इक्वल्स टू करके इसको अपर केस से भी चेक करा सकते हो, राइट। अपर जो फंक्शन होता है आप अपर फंक्शन से भी चेक करा सकते हो। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करके समझो, मैं आपके यहाँ पे लॉजिक बिल्ड कर रहा हूं, तो आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करके समझो कि जब आपने एग्जैक्ट फंक्शन के थ्रू ये चेक किया तो इसने आपको दिया ये फॉल्स का आउटपुट। तो अब जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है वो तो आपका ट्रू के लिए ही काम करेगा, यानी कि वो तो ये सारे कलर कर देगा, फॉल्स वाले कलर नहीं करेगा, राइट। तो इसको आप किस तरीके से यहां पर करोगे, यानी कि मुझे तो इसमें करना है किसको, फॉल्स वालों के लिए। तो यानी मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जो मेरा एग्जैक्ट का रिजल्ट आ रहा है क्या वो फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो आपको कलर करना है, राइट। तो यहां पर अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाते हो और यहां पर दोस्तों अगर मैंने एग्जैक्ट फंक्शन यूज किया और मैं यहां से चेक कर रहा हूं वैल्यू को, एंड आई सेड कि अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आता है, करेक्ट, और मुझे यहाँ B6 के बाद B7 पर भी जाना है, तो मैं यहाँ से डॉलर साइन हटा लूंगा जो कि फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट, और मैं यहाँ से फॉर्मेट में जाता हूँ और आपको जो भी कलर फिल करना होगा आप वो कलर यहाँ से फिल करा सकते हो। तो जैसे सपोज मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर अगर फिल करना है, मैंने ग्रीन कलर किया, इसको ओके किया एंड ओके किया। सो नाउ यू कैन सी कि जहां पर आपका अपर केस था वहीं पर इसने कलर फिल किया। अगर आप अपने डेटा में यहां पर किसी भी टेक्स्ट की अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे और वो अगर 8 से ज्यादा होगा तो वो अपर केस में हो जाएगा और वो भी ग्रीन कलर में हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हिमाचल को हिमाचल प्रदेश लिख दिया, तो नाउ यू कैन सी दोस्तों कि यहां पर उसने हिमाचल प्रदेश को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया और उसने यहां से ग्रीन कलर फिल कर दिया।
तो ये देखिए क्वेश्चन किस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया गया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हमेशा ट्रू पर काम करता है, तो फॉल्स पर कैसे काम उसको कराना है, वो लॉजिक यहां पर हम लोगों ने ये बिल्ड किया। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग अपने लॉजिक के थ्रू बड़ा इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन यहां पर यह है कि आपको कुछ इस तरीके से आपको ये डेटा सेट दिया गया है, कॉलम ए टू कॉलम एफ, और कॉलम आई में आपको ये प्लान्स दिए गए हैं, और कॉलम जे में आपको सर्कल्स दिए गए हैं, और आपको इनका रेट यहाँ पे रिट्रीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 प्लान के लिए ईस्ट का आप रेट देखोगे, सो विच इज 0.6 और 0.6, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका है सम प्रोडक्ट का। सो सम प्रोडक्ट, एंड आई सेड कि मुझे इस पूरी रेंज में मुझे इस 100 को देखना है, देन मल्टीप्लाई, मुझे यहां सर्किल में इस रीजन को देखना है, यानी कि सर्किल को देखना है, और जहां पर ये दोनों मैच हो रहे होंगे मुझे इस टेबल से उसका डेटा रिट्रीव करना है। आपने ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर किया, तो ये देखिए 100 प्लान के लिए इस सर्किल का जो रेट है वो 0.6 है, विच यू कैन सी हियर। अब अगर आप इसको ड्रैग करते हो फॉर्मूले को, तो ये आपको हर एक का आउटपुट आपको डिलीवर कर देगा। तो ये क्वेश्चन आपका सम प्रोडक्ट का था। सम प्रोडक्ट फंक्शन को मैंने बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, आप प्रीवियस सेशंस को जाकर आप एक बार चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने सम प्रोडक्ट को बहुत डिटेल में बताया है। और लास्ट जो हमारा क्लास था एक्सेल क्वेश्चंस का, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सम प्रोडक्ट के दिखाए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा सेट है, यहां पर आपके पास ये इन्वेंट्रीज हैं ए कॉलम में, और जैन फेब मार्च का आपको सेल्स दिया गया है, और मुझे यहाँ टोटल सेल्स लाना है। तो अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे होगे कि आप ये सोच रहे हो कि जो आपके पास ए कॉलम में इन्वेंट्री है, वो तो यहां पर आपके सामने इन्वेंट्री है, तो आप सिंपल सा सम फंक्शन लगा के कर सकते हो। बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है कि यहां पर आपको ये जो इन्वेंट्री दी गई है, ये आपको सारी इन्वेंट्री ना देकर कुछ इन्वेंट्री केवल दी गई हो। ओके, तो आप किस तरीके से करोगे? हो सकता है कि आपको ये पहली इन्वेंट्री यहां पर दे दी, फिर आपको हो सकता है कि ये जो 6 नंबर पर इन्वेंट्री है, देन वो यहां पर आपको दे दी। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका ए कॉलम में सीक्वेंस है वही सीक्वेंस आपका यहां पर है। तो इसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे? तो यहां पर आपको जो इसको सॉल्व करना है, वो आपको सम प्रोडक्ट से करना है। सो सम प्रोडक्ट, एंड आई सेड कि अगर इस इन्वेंट्री वाले कॉलम में कहीं भी आपको अगर ये इन्वेंट्री दिखता है, ओके, तो आपको क्या करना है? तो मुझे जो डेटा उठाना है वो इस रेंज का डेटा उठाना है। अभी मैंने पूरा रेंज नहीं लिया। क्यों पूरा रेंज नहीं लिया? क्योंकि मुझे इस इन्वेंट्री के लिए तो बस ये B2 से लेकर E2 तक का सम करना है, राइट। अब जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, तो आप देखोगे दोस्तों उसने मुझे यहां पर इसका टोटल दे दिया। अगर आप इन सभी को सेलेक्ट करते हो, या अगर मैं आपको यहां पर इनका सम करके दिखाता हूं, तो ये देखिए जो ये नॉर्मल सम से यहां पर आ रहा है, आपका सम प्रोडक्ट वही आपको आउटपुट डिलीवर कर रहा है। अब यहां से आप अगर इसको ड्रैग करेंगे, तो ये आपको हर एक इन्वेंट्री का टोटल डिलीवर कर देगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सम प्रोडक्ट से सॉल्व करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिए ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया है। इन्होंने बोला है कि आपको जो ए कॉलम में डेटा दिया गया है, इसमें से आपको कंट्री अलग करना है और कोड आपको अलग करना है। अब यहां से दोस्तों अगर देखो, मैं यहां से अगर कंट्री अलग करना चाहता हूं, तो आप एक चीज बड़े ध्यान से सोचिए कि जो ए कॉलम में आपके पास यहां से नंबर्स लिखे हैं, अगर मैं उन नंबर्स को किसी तरीके से हटा दूं, तो मेरा टेक्स्ट टेक्स्ट बचेगा जो कि मेरा कंट्री होगा। और जो आपके पास नंबर्स होते हैं वो आपके 0 से 9 तक एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब 10 डिजिट।
तो आपको बड़ा ही सिंपल सा यहाँ फंडा यूज करना है। आपको 10 टाइम्स सब्स्टिट्यूट लिख लेना है, बस काउंटिंग आपकी सही होनी चाहिए, बहुत इजी है। 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10। आई सेड कि इस वाले टेक्स्ट में अगर कहीं भी जीरो आता है तो मुझे उसको ब्लैंक से रिप्लेस कराना है, ब्रैकेट क्लोज। नाउ इट सेज कि अगर जीरो हट गया और जीरो हटने के बाद मेरे जितने नंबर बचे होंगे टेक्स्ट में उसमें से क्या हटाना है। आई सेड उसमें अगर कहीं वन आ रहा होगा तो वन को ब्लैंक से रिप्लेस कर देना। ऐसे करके मैं यहाँ पर हर एक नंबर को ब्लैंक से रिप्लेस कर दूंगा। तो अगर आप हर एक नंबर को ब्लैंक से रिप्लेस करोगे तो आपका केवल टेक्स्ट टेक्स्ट ही बचेगा, करेक्ट। तो यहां से मैंने हर एक नंबर को ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर देखो दोस्तों कि यहां पर आपके पास कुछ ऐसा आउटपुट आया। अब जो आपके पास यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर कहीं पर एक्स्ट्रा स्पेस था, कहीं पर कुछ ज्यादा स्पेस था, तो इसको कैसे हैंडल करोगे। तो यहां पर हम इसको कुछ इस तरीके से हैंडल करेंगे कि जो आपका ये आउटपुट आया था इसमें मैं एक सब्स्टिट्यूट और लगा लूंगा कि जो मेरे 10 टाइम सब्स्टिट्यूट का जो रिजल्ट आया था उसमें अगर कहीं भी स्पेस आ रहा होगा तो उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर देना। अब अगर मैं इसको देखूं ड्रैग करके, सो नाउ यू कैन सी कि उसने सभी स्पेसेस को ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया और उसने मुझे यहां पर प्रॉपर कंट्री लाकर दे दिया। तो सब्स्टिट्यूट के थ्रू मैंने यहां पर बहुत ही इजीली इस डेटा को फिल करा लिया। अब मुझे यहां से कोड निकालना है। तो अगर मैं यहां से दोस्तों कोड की बात करता हूं, कोड का मतलब ये है कि यहां से जो आपके पास नंबर्स हैं, ओके, तो अब ये मैं नंबर को कैसे यहां से रिट्रीव कर सकता हूं दोस्तों। नंबर मतलब मैं यहां से बात कर रहा हूं कि अगर यहां से आप देखोगे, बड़े ध्यान से आप इसको समझना कि आपको क्या करना है कि यहां पर आपके पास ये जो ए कॉलम में डेटा है, राइट, इस ए कॉलम के डेटा को मुझे क्या कराना है। जो ए कॉलम का जो डेटा आ रहा है इसमें से अगर मैं ये टेक्स्ट को हटा दूं तो मेरा नंबर ही तो बचेगा, करेक्ट। तो अगर दोस्तों आप देखो, जो आपको ये 10 टाइम सब्स्टिट्यूट वाले का जो रिजल्ट आया था, मैं इसको एक अलग से पेस्ट करके आपको यहां पर दिखा रहा हूं डी कॉलम में, इसका जो एक्चुअल में रिजल्ट आया था वो कुछ ऐसा रिजल्ट आया था, राइट। तो अगर सोचो दोस्तों मैं ये टेक्स्ट को हटा दूं, जैसे मैं पहले वाले से यूएस को हटा दूं तो मेरा नंबर नंबर बचेगा। सेकंड वाले से अगर मैं इंडिया को हटा दूं तो आपका नंबर नंबर बचेगा, राइट। सो लाइक दिस। तो अब इसको किस तरीके से हम करेंगे। तो यहां पर दोस्तों देखो होगा क्या कि यहां पे भी मैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन को यूज करूंगा। अब देखना दोस्तों कैसे करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट कि ये रहा आपका टेक्स्ट। अब इसने बोला ओल्ड टेक्स्ट क्या हटाना है, तो मुझे इसमें से यूएस हटाना है। जो डी कॉलम में आपकी कंट्री आ रही है मुझे वही तो हटाना है। और वो आप कैसे लेकर आए थे, 10 टाइम सब्स्टिट्यूट से। तो ओल्ड टेक्स्ट की जगह पर मैं उसको यूज कर सकता हूं। एंड आई सेड कि उसको मुझे ब्लैंक से रिप्लेस करना है। तो ये देखो दोस्तों, जैसे ही आपने उसको ब्लैंक से रिप्लेस किया तो इसने देखो आपको नंबर नंबर आपको रिटर्न्स कर दिए। लो, तो वेरी सिंपल लॉजिक था यहां पर। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। अब अगर मान लो आपसे मैं ये बोलता कि मुझे सी कॉलम का जो डेटा है इसका सम करना है, तो आप इसका अभी सम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट का आउटपुट होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। तो अगर आपको इसको नंबर फॉर्मेट में करना है तो आप लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिएगा। ये देखिए सारे राइट साइड अलाइन हो गए। अब आप इसका सम, एवरेज, काउंट, आपको जो भी करना होगा वो सारा आप कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों इंटरव्यू में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप कि इस सेशन में आपके कई सारे लॉजिक्स आपके क्लियर हुए होंगे। आपको इन सारी चीजों पर प्रैक्टिस करना है और इस तरीके के मैं और भी आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट एमएनसीज के आपके सामने इंटरव्यू के एक्सेल के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है दोस्तों तो आप चैनल में, आप बेसिकली कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। मैं उस क्वेरी को अपकमिंग सेशंस में या नेक्स्ट सेशन में मैं उस क्वेरी को आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।